भारत का ऑटो बाजार तेजी से दौड़ रहा है, पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। नवंबर 2025 में इस इंडस्ट्री ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी, जिससे इसकी बढ़िया सेहत साफ दिखती है। पैसेंजर गाड़ियों की रिटेल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 22% का जबरदस्त उछाल आया। और इस ग्रोथ की वजह थी जीएसटी रेट में कटौती और शादियों के सीजन की तगड़ी डिमांड। पर जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात आती है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। तो ईवी सेगमेंट में हो क्या रहा है? चलिए इन उतार चढ़ावों को थोड़ा और समझते हैं। ईवी मार्केट में दबदबा है 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का। ज्यादातर बिक्री इन्हीं की होती है। अब असली दिलचस्प बात यह है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़े सेगमेंट यानी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की रफ्तार पर नवंबर में थोड़ा ब्रेक लग गया। सेल्स में महीने दर महीने और यहां तक कि साल दर साल भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट की कहानी बिल्कुल अलग है, जो मार्केट का डबल गेम दिखाती है। अक्टूबर के मुकाबले सेल्स भले ही गिरी, लेकिन साल दर साल ग्रोथ 71% की है। जबरदस्त। वहीं कुछ सेगमेंट्स तो फुल स्पीड में हैं, जैसे कि पैसेंजर ई रिक्शा। इस कैटेगरी में मंथली और ईयरली दोनों ही लेवल पर तगड़ी ग्रोथ दिखी है। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बिल्कुल साफ करता है। इलेक्ट्रिक बसें तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। साल दर साल बिक्री में 124% का उछाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्हें खूब अपनाया जा रहा है। तो इस डायनामिक मार्केट में कौन सी कंपनियां रेस जीत रही हैं? 2 व्हीलर की रेस में टीवीएस, बजाज और एथर टॉप 3 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ई कार सेगमेंट का किंग तो टाटा मोटर्स ही है और एमजी मोटर्स मजबूती से दूसरे नंबर पर है। अगर राज्यों की बात करें तो ईवी अपनाने में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे आगे हैं। तो इन सब का भारत के इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए मुद्दे की बात समझते हैं। सीधी सी बात है, भारतीय ईवी मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल है, पर शॉर्ट टर्म में कुछ झटके भी हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है या भारत की इलेक्ट्रिक राह की बड़ी चुनौतियों का संकेत?